हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रिलीजियस ट्रैवल ब्लॉग में। दोस्तों, जैसे अगर आप जानते हैं, मैं अपने चैनल पर हमेशा आपको रियल, यूनिक और इंफॉर्मेटिव कंटेंट वीडियो देता रहता हूं। तो दोस्तों, इस वक्त मैं आपको लेके आया हूं वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिर पागल बाबा मंदिर में। तो दोस्तों, इस वक्त हम इस मंदिर के अंदर हैं और ये जो सामने आपको कुआं दिख रहा है, ये कुआं, इसे सुदेवी कुंड कहा जाता है। दोस्तों, ये पागल बाबा की पत्नी का नाम सुदेवी था और इसी नाम से इस कुंड को बनाया गया है और इसी कुंड के बगल में शिव परिवार का मंदिर स्थापित है। दोस्तों, इस मंदिर को ध्यान से देखने पर सभी धर्मों की धार्मिकता की झलक इस मंदिर में दिखाई देती है। 9 मंजिलों वाले इस मंदिर की हर एक मंजिल पर एक मंदिर है। मंदिर की प्रथम मंजिल, जिसमें श्री राधा कृष्ण जी का सुंदर मंदिर स्थापित है दोस्तों, और इसके सारे मंजिल कभी कभार बंद भी रहते हैं। तो जब कभी आप जाएं, अगर ये मंदिर बंद है तो इसके ऊपर के 4 या 5 मंजिलों को बंद भी किया जा सकता है। वो हमेशा त्योहारों के समय पर भी खोला जाता है। तो जिस वक्त हम गए थे उस वक्त इसके 2 मंजिल खुले हुए थे, जिसके हमने दर्शन किए और आप अब भी इसके दर्शन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस वक्त हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और इस मंदिर के बारे में भी हम आपको अभी जानकारी देंगे और पागल बाबा की जीवन की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी भी हम आपको सुनाएंगे। तो फिलहाल आप ये देख लीजिए, ये अखंड ज्योत है जो यहाँ हमेशा जलती रहती है दोस्तों। ये ज्योत कभी नहीं बुझती, अखंड तौर पर ये जलती रहती है। तो दोस्तों, काफ़ी बड़ा ये मंदिर है और काफ़ी बड़े एरिया में इसे बनाया गया है और पागल बाबा का नाम से ये मंदिर स्थापित है दोस्तों। और इसके अंदर आपको दर्शन करने के लिए एक टिकट लेना पड़ेगा, जिसकी कीमत केवल 10 रुपये मात्र है। और अब हम ये मंदिर में आ गए हैं और इस मंदिर में कई तरह की आपको ये झांकियाँ देखने को मिलेगी। तो आप इन झांकियों का आनंद लीजिए और साथ में इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों, यह मंदिर वृंदावन के सबसे अद्भुत मंदिरों में से एक है। 221 फीट ऊंचा 9 मंजिल वाला यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर में बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 1969 में हुआ था और इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 1981 में हुई थी, जहां मां काली के परम उपासक संत श्री लीलानंद ठाकुर जी रहा करते थे और उन्हें ही पागल बाबा कहते हैं। वे मां काली की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें पागल बाबा कहा जाने लगा। राधा कृष्ण जी के इस मंदिर को पागल बाबा का मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लोग अपनी मनोकामनाओं को मंदिर की दीवारों पर लिख जाते हैं। मंदिर के अंदर का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा होगा जहाँ कोई मनोकामना नहीं लिखी हो। मंदिर के हर एक दीवार और खंभों पर मनोकामनाएं लिखी हुई दिखाई दे जाएगी। मंदिर के एक तरफ पागल बाबा की समाधि भी बनी हुई है, जो हम अभी आपको दिखाएंगे। यहीं बाबा ने अपना शरीर छोड़ा था। तो दोस्तों, ये थी पागल बाबा की एक सुंदर सी कहानी। इसके अलावा इनके जीवन की एक रोचक कहानी भी है, जब इन्हें बांके बिहारी जी ने दर्शन दिए थे। तो दोस्तों, वो कहानी इस प्रकार है कि इन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए एक सेठ से कर्जा लिया था और समय समय पर उस कर्जे की किस्त को ये अदा करते जा रहे थे और वो सेठ भी अपने बही खाते में उस कर्जों को लिख देता था, मगर ये उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं करते थे। तो जब किस्त की अंतिम किस्त आई तो साहूकार के मन में लालच आ गया और उसने इन्हें नोटिस थमा दिया अदालत का कि आपने मेरा सारा कर्जा भी देना है और अभी तक आपने कोई भी कर्जा मुझे नहीं लौटाया जो आपने लिया था। तब इन्होंने अदालत में जब उनको बुलाया गया तो इन्होंने कहा था कि मैंने मंदिर बनाने के लिए जो कर्जा लिया है, समय समय में उसकी किस्तें देता रहा हूँ। तब अदालत के जज ने इनसे कहा कि आपके पास कोई सबूत है कि आप इस कर्ज को बराबर अदा करते रहे? तब इन्होंने कहा कि मैं कृष्णा के नाम से मंदिर बना रहा था, मैं अपने बांके बिहारी के नाम से उस मंदिर को बना रहा था, तो मेरे बांके बिहारी ही इसके सबसे बड़े गवाह हैं दोस्तों। तो अदालत ने उनको नोटिस दे दिया और कहा कि इतने दिन बाद जब अदालत खुलेगी तो आपको सबूत के साथ आना होगा और अगर आप सबूत नहीं दे पाए तो आपको या तो कर्जा चुकाना होगा और साथ में दंड भी भुगतना होगा दोस्तों। पागल बाबा को जो नोटिस मिला
वो नोटिस उन्होंने बांके बिहारी मंदिर की मूर्ति के यहाँ पर रख दिया दोस्तों, और बांके बिहारी से दरखास्त की कि जाइए आप मेरे गवाह बनिए, क्योंकि मैंने आपको साक्षी मानकर हर काम को किया है। और क्या है दोस्तों कि जब अदालत खुली तो वहाँ देखा कि एक बूढ़ा सा मैले कुचेले कपड़ों में लिपटा हुआ उस अदालत में आया, और उसने कहा कि हाँ, ये सत्य है कि इसने समय समय पर साहूकार को किस्त अदा की है। जब अदालत ने पूछा कि किस समय पर कौन सी किस्त अदा की गई है, तो उन्होंने समय, तारीख, दिन और कितना धन वो उसको दिया था, ये सारा कुछ उन्होंने सिलसिलेवार बता दिया। और ये भी बताया कि इसने उस सारे धन का लेखा जोखा किस बही खाते में रखा गया है। और जब घर से उस बही खाते को मंगाया गया तो पाया गया कि जो वो बूढ़ा व्यक्ति बता रहा था उसी के हिसाब से उसमें सारी राशि दर्ज की गई थी। तो जज को लगा कि वास्तव में ये बूढ़ा व्यक्ति सच बोल रहा है, और ये जो कर्जेदार है इसने समय पे अपना कर्ज का भुगतान किया है दोस्तों। तो जब उससे पूछा कि ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है, तब उसने कहा बाबा, पागल बाबा से पूछा गया, तो पागल बाबा ने जवाब दिया कि यही तो मेरे बांके बिहारी है, इन्हीं को तो मैंने साक्षी मान के कर्ज लिया था, और यही मेरे गवाह भी हैं। तो दोस्तों ये कहानी है इस पागल बाबा की, जो कि आपने कई बार सुनी भी होगी। इस कर्ज के बारे में ये कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी दोस्तों। तो ये इन्हीं के साथ हुई थी। तो दोस्तों ये काफ़ी खूबसूरत आपको ये झांकियाँ दिखाई दे रही है, और इस मंदिर में आपको काफ़ी झांकी दिखाई देगी। श्री कृष्ण भी यहाँ पर हैं, हनुमान जी का भी एक खूबसूरत सा प्रतिमा यहाँ रखी गई है, और श्री कृष्ण और राम की सारी झांकियाँ यहाँ मौजूद है। और दोस्तों काफ़ी खूबसूरत मंदिर बनाया गया है, पूरा मंदिर मार्बल से बनाया गया है दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत लगता है मंदिर। और यहाँ पर जितने भी सेवारत लोग हैं जो इस मंदिर की सेवा करते हैं, उन सब के लिए भी यहाँ पर रहने की पूरी सुविधा दी गई है। तो दोस्तों जब भी आप एक बार वृंदावन आएँ तो इस पागल बाबा के मंदिर में दर्शन करने ज़रूर आएँ। और यहाँ पर पागल बाबा की एक समाधि भी है, जो थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे। और ये पूरा मंदिर झांकियों से ही भरा पड़ा है, और झांकियों के अलावा यहाँ पर काफ़ी राम कृष्ण की भी प्रतिमा देखने को मिलेगी, जो कि अभी हम गए थे तो हमारे 5 मंजिल ऊपर के बंद थे, उनके बंद किया गया था, और 2 मंजिल खुले हुए थे। एक मंजिल जो प्रथम मंजिल है उसमें श्री राम जी की, हनुमान जी की इनकी प्रतिमा थी, और उसके दूसरे मंजिल पर राधा कृष्ण की प्रतिमा थी दोस्तों। तो दोस्तों इतना खूबसूरत ये मंदिर है, और पागल बाबा का मंदिर का चित्र भी इस वक्त आप देख रहे हो। बाहर ये यहाँ पर पागल बाबा अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं, और काफ़ी भव्य पैमाने पे इसे बनाया गया था। और कब इसे बनाया है और कितने समय में बना था, ये मैं आपको पहले ही जानकारी दे चुका हूँ। और वृंदावन से मथुरा की जो हाईवे रोड निकलती है उसी रोड पर ये बना हुआ है, और अटाला चुंगी से यही कोई 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर ये है। अगर आप यहाँ आना चाहें तो ऑटो वाला आपसे ओनली 10 या 15 रुपये लेगा, और आप इस मंदिर में पहुँच सकते हैं दोस्तों अगर आप मथुरा और वृंदावन की यात्रा पर आए हैं और आप वृंदावन में स्टे होना चाहते हैं, बजट की कमी की वजह से आप चाहते हैं कि आपको एक सस्ता और सुंदर और कम कीमत में एक विश्राम की होटल की व्यवस्था हो जाए, इसके अलावा खाने पीने की भी व्यवस्था हो जाए जो कि आपको सबसे कम कीमत में मिले, तो आप इस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जानकारी ले सकते हैं, और वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, और साथ में आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और भोजन चूँकि यहाँ पर आपको कम कीमत में भी मिलेगा और फ्री में भी आप भोजन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे गौरी गोपाल है, शिरजी की रसोई है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सरकारी जो एक धर्मशाला बनाई गई है उसमें आप सबसे कम कीमत में रह सकते हैं। डोरमेट में आपको 150 रुपये में AC में आप रात गुजार सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, और भी वृंदावन से संबंधित वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस वृंदावन वाले प्लेलिस्ट से आप वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये झांकियों का लगातार क्रम जारी है, और यहाँ इस पूरे मंदिर में झांकियाँ ही काफ़ी रखी गई है,
और पागल बाबा ने काफ़ी काली माता की भक्ति की थी और काली माँ के भक्ति से उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उन्होंने एक कृष्ण के मंदिर का इस मंदिर का निर्माण किया। और इस निर्माण के लिए जैसे कि उन्होंने एक साहूकार से कर्जा लिया था और समय समय पर वो उसकी कर्जे की किस्त की राशि को जमा करते रहे, लेकिन सेठ के मन में लालच आ गया। ये सारी कहानी हमने आपको पहले बता दी और ये जो कहानी हमने सुनी और आपको बताई है ये इसी पागल बाबा की कहानी है दोस्तों। तो दोस्तों ये मंदिर सभी मंदिरों से काफ़ी दूरी पे स्थित है, काफ़ी अकेला मंदिर है और जिन लोगों को इस मंदिर के बारे में पता है वो तो यहाँ दर्शन कर लेते हैं और जिन्हें नहीं पता वो वृंदावन के सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद ये मंदिर फिर भी देखने से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए मैंने इस मंदिर की वीडियो बनाई है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से थोड़ी देर बाद बाहर निकलने वाले हैं। ये झांकी आप इस वक्त देख रहे हैं, इस झांकी में राम के पूरे जीवन की घटनाक्रम की झांकी है। तो कृष्ण के भी जीवन के घटनाक्रम की झांकी इसमें दर्शाई गई है दोस्तों। और इसी मंदिर के बाहर पागल बाबा और उनके शिष्य की समाधि भी बनी हुई है, जो कि अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। और ये देखिए इस वक्त रावण वध के बारे में दिखाया जा रहा है। रावण वध का इस झांकी के द्वारा मंचन किया जा रहा है। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी सुंदर मंदिर है ये और काफ़ी मन को यहाँ शांति मिलती है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है वो कुछ पल यहाँ बिताता है। कुछ समय इन झांकियों को देखने के बाद कुछ वक्त वो यहाँ पर अपना बिताता है दोस्तों, ताकि उसके मन को शांति मिले। तो दोस्तों ये इस वक्त हम आ गए हैं यहाँ पर। ये राम सीता की एक चित्र लगा हुआ है और उसी के पास में हनुमान जी की काफ़ी बड़ी खूबसूरत सी प्रतिमा लगी हुई है। और यहाँ पर इस प्रतिमा के यहाँ काफ़ी अच्छे सुंदर भजन चलते हैं, लेकिन YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस को देखते हुए हमने इस भजनों को इनको म्यूट कर दिया है ताकि हमें कोई स्ट्राइक न झेलनी पड़े। फिर भी दोस्तों हमने यहाँ के बारे में आपको सारी जानकारी दी है। इस मंदिर के बाद जब हम बाहर निकलते हैं दोस्तों तो संगमरमर के इस खूबसूरत से मंदिर में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें समाधि स्थल नज़र आता है। और ये जो समाधि स्थल आप देख रहे हैं ये नंदलाल जी जो भी हैं, इनके जो पागल बाबा जिन्हें कहते थे दोस्तों, इन्हीं की यहाँ ये समाधि बनी हुई है। और ये अभी काफ़ी खूबसूरत आप ये सुखद ये सुंदर सी प्रतिमा देख रहे हैं यहाँ पर। और इसी प्रतिमा के पास काफ़ी बड़ा ये हॉल है, आप इस वक्त देख रहे हैं दोस्तों। और श्रद्धालुओं के बैठने के लिए काफ़ी बड़ी जगह है ये। श्रद्धालु यहाँ आराम से शांति के साथ बैठ सकते हैं। और ये हम इस वक्त जा रहे हैं इस प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए। काफ़ी सुंदर ये राधे कृष्ण की सुंदर सी प्रतिमा के आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। ये दूसरी मंजिल का है। और जब हम पहली मंजिल पर आएंगे, फ्लोर पर जब हम नीचे आ जाएंगे तो वहाँ पर हमें पागल बाबा की समाधि भी देखने को मिलेगी और उनके शिष्य की भी उसी के पास समाधि बनी हुई है। यह समाधि मंदिर है, यहीं पर पागल बाबा ने अपना देह छोड़ा था और उनकी समाधि यहाँ बनाई गई थी दोस्तों। तो दोस्तों इस वक्त हम ये समाधि के दर्शन कर रहे हैं और इसके बाद हमारी ये वीडियो अब ख़त्म होने वाली है। तो जब भी आप एक बार वृंदावन आएँ तो इस पागल बाबा के मंदिर में ज़रूर आएँ दोस्तों। ये इनके शिष्य की समाधि स्थल है, इनके ये खास शिष्य थे, इनकी भी समाधि स्थल है। और ऊपर ये कुछ लिखा हुआ है जो कि आप यहाँ आने के बाद पढ़ सकते हैं। और ये जो पागल बाबा जी की समाधि है यह भी इस वक्त बंद की गई है, दर्शनों के लिए इसे नहीं खोला गया है, लेकिन हम बाहर से आपके दर्शन करवा रहे हैं इसे। काफ़ी सुंदर मंदिर है ये।
इसके निर्माण में भी काफ़ी लागत आई थी। सुंदर मार्बल से बना हुआ है। ये समाधि मंदिर के अंदर का दृश्य आप देख सकते हैं दोस्तों। और तो दोस्तों अब हम आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में अपनी राय दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव में इसे शेयर कीजिए, ताकि जब भी वो कभी वृंदावन की यात्रा पर आए तो उन्हें इस तरह की जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों इसी के साथ हम लेते हैं विदा, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा दोस्तों।